पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। अरे थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेगी तो कौन सा घिस जाएगी। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर और बैठ गई है। बाहर से थक कर आओ और फिर घर आते ही रसोई लग जाओ। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी बहू के बड़बड़ाने की भान नहीं थी, लेकिन बहू की बड़बड़ाहट को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए आवेदन भी दिया। इसी बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले तो कोई उसे रोकेगा नहीं। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों से तरफ से खुशी खुशी रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा कि अब वो नौकरी करेगी तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले घर का सारा काम करे फिर नौकरी जाए, लेकिन हाँ, मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई ना तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी हुई। उनके पति ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी साधी पत्नी भी सास बनते अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर ने इजाज़त भी दे दी। फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समय का ये हाल निकाला क्या कि घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह शाम खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर खाना परोसना। दिन यूं ही निकल रहे थे। वंदना की शादी को 2 साल हो गए। अब तो सबको इस रूटीन की आदत भी हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती, और ऐसा ही कुछ दिनों से हो रहा था, जिस कारण से वंदना बहुत खींची रहती। ऑफिस से आकर रोटियां बनाने पर उसे बहुत बोझ लगता। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के आने के बाद वो रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर के शिकायत करती। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी भी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। वंदना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कहा था, भाई मैं तो औरों की सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही हूँ तो आगे क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करो, रसोई मैं संभाल लूँगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी खुश हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हो। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद वंदना की भाभी ने नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना की माँ अपनी बहू को हथेलियों पर रखती, सारा दिन नाश्ता खाना चाय बर्तन सब करती।
यहाँ तक कि अपने हाथों से परोस कर खिलाती। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करती। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे उदासीनता में बदल गई। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत जो पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट का मुझ पर ही भारी पड़ने लग गई है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी ने कुछ कहा क्या? आप तो भाभी का बहुत ध्यान रखती हो। वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ ही वो मुझे कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद के बजाय गुस्सा करती है और बिना खाना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई को साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पर हुक्म चलाए। गरजते हुए वंदना बोली। किस मुँह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद ही मैंने आगे बढ़कर कुल्हाड़ी मार ली अपने पैरों पर। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार भले ही वो सबकी नज़रों में बुरी अक्खर सास बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी चिढ़ा रहे थे। अरे, अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए करती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब छुट्टी मिली है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं क्यों आज वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा उठी। और सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए कब वक्त मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती।